हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप सबका हमारे चैनल एक्सेलर पे। और मैं हूं एस.ए. मीर। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रेस्पिरेशन। हमने लास्ट जो हमारे वीडियोस थे उनमें हमने न्यूट्रिशन पढ़ा। न्यूट्रिशन में हमने देखा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे अपने फूड को एक्वायर करता है, और उसके बाद हमने डाइजेशन पढ़ा। डाइजेशन में हमने देखा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपलर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में जो है डिवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। उसके बाद जो फूड है उसको एसिमिलेट किया जाता है। अब जो एसिमिलेटेड फूड है उसे दो पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला पर्पस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है, दैट इज टू रिलीज द एनर्जी फ्रॉम द फूड, क्योंकि ये सबसे पहला जो है रिक्वायरमेंट होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि वो फूड से एनर्जी को डिराइव करे और इस एनर्जी का इस्तेमाल करे टू कैरी द अदर लाइफ प्रोसेसेस। और दूसरा जो पर्पस होता है एसिमिलेटेड फूड का, दैट इज द ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ द बॉडी। तो ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट में भी फूड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को कैसे ब्रेक डाउन करता है टू रिलीज द एनर्जी। सो द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स द फूड in presence or absence of the oxygen to release energy is called respiration। उसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के ज़रिए से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है फूड को ब्रेक डाउन करता है, चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करे या ऑक्सीजन की एब्सेंस में करे, उस प्रोसेस को ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन, जैसे मैंने कहा कि एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो इसको हम टू प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्रोसेस इसमें आता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो है इट इज सिंपली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर छोड़ते हैं। यानी इनहेलेशन ऑफ एयर जब होता है तो उसमें से ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है दैट इज रिलीज्ड इनटू द लंग्स, और लंग्स से फिर उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। क्लियरली जो ब्रीदिंग है इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। इसमें कोई भी जो है केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है और ना ही इसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व होता है। इट इज़ ए सिंपल फिजिकल प्रोसेस। अब इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस रेस्पिरेशन में आता है, दैट इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है ये सेल्स के अंदर होता है, जिसमें जो सिंपल फूड मॉलिक्यूल है या सिंपल फूड मॉलिक्यूल जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, उसको सेल्स के अंदर पहुंचाया जाता है, जहां पे इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को डिवाइड किया जाता है इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यानी जब ये फूड मॉलिक्यूल हमारे सेल्स के अंदर पहुंचता है तो इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है टू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो इस प्रोसेस को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है तो इसमें कई तरह के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं एंड इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद चलते हैं हम रेस्पिरेशन की तरफ। अब रेस्पिरेशन हमने पढ़ा, ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को ब्रेक डाउन करता है टू रिलीज द एनर्जी। जनरली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। लेकिन कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जहां पे जो रेस्पिरेशन है दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी रेस्पिरेशन जो है ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकता है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन कैरी करते हैं या एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैरी करते हैं, सबसे पहले जो फूड होता है उसको, यानी फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उसको पहले ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू टू पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। यानी जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में पहुंचता है तो वहां पे इसको ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू द टू पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द टू पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। इसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है ये साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर ही होता है। अब जो फेट ऑफ द पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स है दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन जो है एब्सेंट होगा तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसलिए हम रेस्पिरेशन को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं।
उनमें सबसे पहला जो टाइप आता है दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। वर्ड एरोब का मतलब होता है विद एयर, यानी ये वो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है जहां पे फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तो जब भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, दिस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पहले साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में ही डिवाइड हो जाता है इनटू 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स, फिर इन 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैरी किया जाता है, जहाँ पे इनको ब्रेक डाउन किया जाता है टू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और 38 ATP मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस करता है। अब जो वाटर होता है इट इज़ यूजफुल फॉर द बॉडी, इसको बॉडी में रिटेन किया जाता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिमूव किया जाता है फ्रॉम द बॉडी। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक का मतलब होता है विदाउट एयर, यानी एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे यीस्ट है, कई तरह के बैक्टीरिया है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कैरी करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स, फिर पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू द एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस जो पायरुविक एसिड को फिर ब्रेक डाउन किया जाता है एथेनॉल में, और उसके साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है और 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। यानी इसका मतलब है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल बनाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और 2 ATP मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। सो इससे हमें पता चला कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इट इज़ लेस एफिशिएंट एज कंपेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि वहाँ से 38 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है जहाँ पे मेथनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एज एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, इट इज़ कॉल्ड द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और इसका इस्तेमाल हम अल्कोहल प्रोडक्शन में करते हैं। कुछ एनिमल्स के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इवन कि हमारे मसल्स के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जब हम विगोरस एक्सरसाइज करते हैं तो विगोरस एक्सरसाइज में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है टू रिलीज मोर एनर्जी, लेकिन जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता है, तो उसकी एक लिमिट होती है जहाँ तक वो ऑक्सीजन सप्लाई कर पाता है। सो उसके बाद जो हमारी जो मसल सेल्स होती है उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। सो हमारी मसल सेल्स में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है तो जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट किया जाता है इनटू द लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल्स। यानी अगर एनिमल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एंड प्रोडक्ट्स हमेशा लैक्टिक एसिड होता है और 2 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसका मतलब जो एनिमल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता है। सो यहाँ भी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो लेस एफिशिएंट होता है एज ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूसड। लेकिन जब ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है इट एक्ट्स एज अ पॉइजन फॉर आवर मसल्स, जिससे मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। सो लेटर ऑन जब हम रेस्ट करते हैं तो रेस्ट के दौरान जो लैक्टिक एसिड होता है, सम पार्ट ऑफ द लैक्टिक एसिड इज डायरेक्टली यूटिलाइज फॉर द एनर्जी, उसको डायरेक्टली एनर्जी के लिए यूटिलाइज किया जाता है, एंड द अदर पार्ट ऑफ द लैक्टिक एसिड इज कन्वर्टेड बैक इनटू द ग्लूकोज, उसको फिर से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है एंड दैट ग्लूकोज इज लेटर ऑन ऑक्सीडाइज्ड। सो इस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपनी बॉडी के लिए जो उसकी एनर्जी डिमांड होती है सो वो फुलफिल करता है। सो यहाँ से हमें पता चला कि जो फूड है इट एक्ट्स एज अ फ्यूल फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड फ्यूल की तरह काम करता है एंड इट सप्लाइज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। होप कि आपको आज का हमारा ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। थैंक यू।